नशा एक ऐसी चीज़ जो इंसान के जीवन को स्वर्ग से नर्क में बना देता है। नशा एक ऐसी चीज़ जो एक चलते फिरते इंसान को पूरे कब्रिस्तान बना देता है। तो हेलो गाइस, मैं सत्यम शर्मा। इस वीडियो में आपको नशा बंद कैसे करे पूरी जानकारी दूंगा, तो बने रहिए वीडियो में पूरे एंड तक। तो वीडियो को स्टार्ट किया जाए। एक लड़का जिसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार अल्कोहल दारू को हाथ लगाया, तो उसने जब उसको पिया तो उसको कुछ नहीं लगा। तो फिर उसने फिर दोहराया, फिर दूसरे रोज़ पिया, फिर तीसरी रोज़ पिया। फिर उसका वो तभी 1वीं कक्षा में था, तो वो सुबह सुबह कोचिंग जाता था, अपने दोस्तों के संग वो पीता था, शाम में घर आता था, वो इधर गिरते उड़ते रहता था। तो उसे इतना पता नहीं था होता क्या है। तो धीरे धीरे उसका लाइफ का तो उस लड़के ने फिर अपने दोस्तों को बताया कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उस लड़के ने दोस्तों ने उसे कहा, भाई ये सब चीज़ तू छोड़ दे और मेडिकल वाला नशा करना स्टार्ट कर दे, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, करके देख इसे। तो सब चीज़ तो ठीक चल रहा था। तो समय बीतता गया और उसके बाद जब वो लड़का कॉलेज में चला गया तो उसके दोस्तों ने कहा, उस वो बात शायद 2005 की नहीं 2007 की है। उस टाइम हीरोइन नाम का एक नया ड्रग आया था, उसका कीमत कम से कम 2000 पर था। तो उस टाइम उसके लड़के के पापे की सब चीज़ ठीक चल रहा था, तो उसने उसको बायनो करके एक बार ट्राई किया। हीरोइन तो उस लड़के को बहुत पसंद आई, मगर समय धीरे धीरे और बीतता गया। लगभग में 2010 आ गया। वो लड़का एक नशेड़ी बन चुका था, उसके कॉलेज भी ख़त्म होने वाले थे और समय बीता। उसने एक दिन बिना नशा किए वो मतलब इंजेक्शन बिना लिए हुए वो सो गया। तो रात में उसको न बहुत ज़्यादा शरीर में पेन होने लगा। तो उसने घर वालों को भी बताया, तो उससे वो ठीक नहीं हुआ। उसने अपने घर वाले से 500 रुपये लिए और जाके फिर से वही काम किया, नशा किया, इंजेक्शन लेके वो फिर से सो गया। तो उसने सोचा अब तो हर रोज़ मुझे किसी न तरह नशा करके ही सोना है। समय और बीता और उसके बाद उस लड़के ने अपने कॉलेज की एक लड़की से लव मैरिज शादी कर ली। और उसके बाद उसका तो नशा चलते ही रहा था। वो लड़की जो थी उसको एक सरकारी जॉब था, वो टीचर थी, शिक्षिका थी। उसके बाद और थोड़ा समय बीता, उस लड़के ने नशा तो नहीं गया। उस लड़की के धीरे धीरे अकाउंट बैलेंस एटीएम इस लड़के के पास ही रहते थे। तो उस लड़के ने क्या किया, नशा तो वो करता ही था। उसके बाद 2014 आ गया, उस लड़के को एक बेटी भी हुई। तो उस लड़की की जो बेटी थी ना, उसके हाथ में गोल्ड टाइप का एक चेन था, ऐसे ही कुछ। तो उसने क्या क्या अपने खर्चे के लिए उसको बेच डाला और नशा किया। तो उसकी बीवी नाराज़ हो गई और उसको वो अलविदा करके हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। और उसके बाद हुआ क्या, हमेशा समय तो ये किस्सा रहता नहीं है। लड़का तो एक नशेड़ी बन चुका था। उसके बाद लड़के जो थे उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई, उसकी बेटी भी चली गई। उसके बाद उस लड़के को बैंक में 2.5 लाख रुपए मतलब 2,50,000 रुपये ऐसे ही आए। उसकी दादी से कुछ हुआ होगा, तो कोई इनकम कुछ मिला जुला के आया। तो उस लड़के ने क्या किया, उसकी 2.5 लाख की हीरोइन ले ली और सोचा अब तो नशा करके ही मरना है। तो फिर उस लड़के ने नशे को सोचा, अब नशा मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर ही दिया है, तो उस नशा को छोड़ना ही पड़ेगा। उसने सोचा मर जाऊंगा मैं इस बार, मगर नशा नहीं करूंगा। उसने कुछ दिन तो उसके बहुत कठिन हुए, मगर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। उस लड़की की नशा चली गई। वो लड़का पहले से धीरे धीरे ठीक होने लगा। और उसके बाद उस लड़के के घर में सब चीज़ नॉर्मल हो गया, वो सब चीज़ ठीक ही चल रहा था। उस लड़के के घर में सिर्फ वो, उसका एक भाई और माता पिता, सिर्फ 4 ही लोग रहते थे। तो उसके बाद उसके घर में हुआ क्या ऐसा, जो उस लड़के के
उसके घर में जब वो लड़का सो रहा था तो उसके भाई उसे बताने के लिए आए कि उसकी माँ जो थी उनको दिल का दौरा आ रहा है। तो वो लड़के दौड़ के गए देखने के लिए। तो उसने कहा क्या हुआ माँ। तो उसकी माँ जो थी वो कुछ ऐसे कुछ बोलने ही वाली थी उसकी माँ। तो तभी उसके लड़के के हाथ में उसकी माँ ने अपनी दम तोड़ दिया और उस लड़के ने अपनी माँ को जल्द से जल्द अस्पताल लेके गया। तो जब कुछ नहीं हो गया तो उसे लगा दुनिया का अब सब चीज़ चलाया गया है, सबसे अच्छा तो मौत ही है। तो उस लड़के के माने उसे छोड़े चले गए थे, उसका सब चीज़ लूट गया था। तो उस लड़के के फ़ोन पे रिंग हो रही थी, उस लड़के ने कॉल उठाया तो कोई उसे कह रहा था मेरी माँ को बचा लो। तो लड़के ने सोचा मैं भला कैसे किसी को बचा सकता हूँ। तो उस लड़के को समझ आ गया, उसने मूवीज़ फिल्मों ये सब में देखे थे कि जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसकी भी मदद करते हैं। तो उस लड़के ने उसी दिन से दूसरों की मदद करना चालू कर दिया। तो लोग उससे कहते थे क्या तो ये नशा पहले छोड़ता ना तो आज तेरी पत्नी भी तेरे साथ होती है। तो उसने कहा ऋतिक रोशन शाहरुख खान को जब रहा ही नहीं तो मैं तो नशा करके क्या ना, वो तो नशा भी नहीं करते थे। तो उस लड़के के लाइफ जो थी उसकी दोस्ती उसके संग बैठने उठने लगे, अच्छे लोग उसके संग बैठने उठने लगे। उसने मंदिर को और प्रकृति को अपना मित्र, अपना पत्नी, अपना सब कुछ बना लिया। उसकी ज़िंदगी फिर से चल पड़ी एक बार और। तो फिर उस लड़के ने धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलना चालू कर दिया। जब वो लड़का का ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने लगे, उसको एहसास हुआ वो इतने दिनों से गलत कर रहा था। तो उसने गरीबों की सेवा करना चालू कर दिया। उसकी जीवन में शुरुआत एक अलग ही तरह की आ गई। और उसके बाद जो पुलिस वाला उसे कहता था कि यही वो नशेड़ी है जो नशा करता था, उसने उसको सम्मानित करने का फैसला किया। और उसके बाद वो गया, वो पुलिस वाले जिसके पीछे में वो लड़का खड़ी है फ़ोटो खिंचाता था, आज उसके संग वो बैठ के फ़ोटो खिंचाता है। धीरे धीरे उस लड़के के आर्टिकल्स बनना हो गई, कभी हिंदुस्तान कभी आज तक कभी वो आर्टिकल्स बनना चालू हो गई। मैं बात कर रहा हूँ जो स्टाइल्स की है, उसी पे मैंने इस कहानी को रचा है। और उस लड़के ने कम से कम आज तक अपने 100 भाई से ज़्यादा अपने भाइयों की सेवा करते हुए उन्हें एक नई जीवन दिया। आज कोई बैंक मैनेजर है, कोई टीचर है, जो सड़क किनारे पड़े रहते थे आज वो कुर्सी पे बैठे हैं। तो आप ये मैसेज उन सभी नशेड़ी भाइयों को भेजिए जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जो स्टाइल इसको देखते रहिए।